हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ संसाधन वितरण रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित टोटल 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए और बैंकिंग जैसे संबंधित एसएससी, जीडी, पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं इस वीडियो में वही प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कोयला मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में कोयला मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो पूर्वी भारत में कोयला मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, पूर्वी भारत में कोयला मुख्य रूप से पाया जाता है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? लोहा उत्पादन में सबसे अधिक किस राज्य का अग्रणीय स्थान है? तो वह है हमारा उड़ीसा। लौह अयस्क सबसे अधिक उत्पादन हमारा उड़ीसा राज्य में होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 3, भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल भारत में किस राज्य में स्थित है? तो थार का जो मरुस्थल है वो हमारा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 4, जल संसाधनों का असमान वितरण किसका उदाहरण है? तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, इसके बाद आंसर का ट्रिक करते हैं। प्रश्न है हमारा, जल संसाधनों का असमान वितरण किसका उदाहरण है? तो जल का असमान वितरण क्षेत्रीय विषमता का उदाहरण है। जो क्षेत्रीय विषमता है इसी का जल का असमान वितरण ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 5, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो वन क्षेत्र जो सबसे अधिक है वह हमारा मध्य प्रदेश राज्य में है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 6, भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो बॉक्साइट उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो वह है हमारा उड़ीसा। बॉक्साइट उत्पादन और लौह अयस्क उत्पादन में हमारा जो उड़ीसा राज्य है उसका प्रथम स्थान है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 7, भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तांबा उत्पादन में सबसे अधिक जो होता है वह हमारा भारत के राजस्थान राज्य में। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, राजस्थान। प्रश्न संख्या 8, कृषि योग्य भूमि का सर्वाधिक वितरण किस क्षेत्र में है? जो कृषि योग्य भूमि है इसका सर्वाधिक वितरण किस क्षेत्र में है? तो वह है हमारा मध्य भारत में, मध्य भारत। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, मध्य भारत। प्रश्न संख्या 9, भारत में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक जल विद्युत भारत के किस राज्य में होता है?
तो हमारा हिमाचल प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन हमारा हिमाचल प्रदेश में होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 10, खनिज तेल भारत में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? जो खनिज तेल है भारत में मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो खनिज तेल हमारा प्रमुख रूप से असम में पाया जाता है और डिगबोई तेल क्षेत्र सबसे अधिक प्रसिद्ध है असम का। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 11, भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? तो हीरा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो वह जो है हमारा हीरा मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 12, थर्मल पावर के लिए मुख्य संसाधन है? तो थर्मल पावर के लिए कौन सा मुख्य संसाधन है? तो वह हमारा थर्मल पावर के लिए कोयला मुख्य रूप से जरूरी है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, कोयला। प्रश्न संख्या 13, सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किस राज्य में होता है? तो सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किस राज्य में होता है? तो सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग गुजरात राज्य में होता है और 2025 तक सबसे अधिक मतलब पूर्ण सौर ऊर्जा उत्पादन उपयोग यह हमारा राजस्थान राज्य हो चुका है। और इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, गुजरात। प्रश्न संख्या 14, भारत में यूरेनियम किस राज्य में पाया जाता है? जो हमारा यूरेनियम का यह प्रतीक होता है यू, और किस राज्य में पाया जाता है हमारा यूरेनियम? तो हमारा तेलंगाना राज्य में यूरेनियम पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा वह ऑप्शन ए होगा, तेलंगाना। प्रश्न संख्या 15, भारत में प्राकृतिक गैस का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? भारत में प्राकृतिक गैस का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो जो हमारा प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक गैस का प्रमुख क्षेत्र जो है हमारा कृष्णा गोदावरी बेसिन। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 16, भारत में काली मिट्टी का वितरण मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह जो काली मिट्टी है यह कपास के लिए प्रमुख रूप से उपयोगी है। और काली मिट्टी का क्षेत्र भारत का कौन सा है? तो वह है हमारा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 17, भारत में सबसे अधिक चूना पत्थर किस राज्य में पाया जाता है? तो चूना पत्थर सर्वाधिक भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो वह हमारा राजस्थान राज्य में पाया जाता है। तो भारत में सबसे अधिक चूना पत्थर हमारा राजस्थान राज्य में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, राजस्थान। प्रश्न संख्या 18, खेत से बाजार तक संसाधन वितरण को क्या कहते हैं? जो खेत से लेकर बाजार तक जो संसाधन वितरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हमारा आपूर्ति श्रृंखला। आपूर्ति श्रृंखला। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, आपूर्ति श्रृंखला। प्रश्न संख्या 19, पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो पवन ऊर्जा के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वह हमारी कन्याकुमारी, भारत का दक्षिणतम बिंदु। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, कन्याकुमारी। प्रश्न संख्या 20, भारत में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? भारत में मृदा जो अपरदन है इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मृदा
मृदा अपरदन का जो मुख्य कारण है वह वनों की कटाई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, वनों की कटाई। प्रश्न संख्या 21, संसाधनों के समान वितरण की योजना क्या कहलाती है? जो संसाधनों के समान वितरण की योजना है उसे क्या कहते हैं? तो वह जो है हमारा पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो हमारी जो पंचवर्षीय योजना है सन 1951 में शुरुआत हुई थी और 1951 से 56 तक चली थी। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए, पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 22, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो वह है हमारा हीराकुंड बांध। भारत का सबसे जो बड़ा बांध है वह हमारा हीराकुंड बांध है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, हीराकुंड बांध। प्रश्न संख्या 23, खनिज संसाधनों की खोज का कार्य कौन करता है? जो खनिज संसाधन है की खोज का कार्य कौन करता है? तो वह जो है हमारे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जो अधिकारी होते हैं वही खनिज संसाधनों की खोज का कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 24, संसाधनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? यह जो संसाधनों की कमी हो रही है इसका सबसे अधिक मुख्य कारण कौन सा है? तो वह है हमारा अति दोहन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, अति दोहन। प्रश्न संख्या 25, नवीकरण संसाधनों में कौन आता है? जो नवीकरण संसाधन वितरण है इसमें कौन आता है? तो वह हमारी सौर ऊर्जा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, सौर ऊर्जा। प्रश्न संख्या 26, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक मैंगनीज का उत्पादन होता है? तो मैंगनीज उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय स्थान है? तो मैंगनीज उत्पादन में भारत में सबसे अधिक मैंगनीज उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, भारत में सबसे अधिक मैंगनीज महाराष्ट्र में उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 27, बादलों से नल तक जल संसाधन योजना किसका उदाहरण है? यह जो बादल से नल तक जल संसाधन योजना किसका उदाहरण है? तो वह है हमारा जल वितरण प्रणाली। जल वितरण प्रणाली जो है इसी का उदाहरण है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, जल वितरण प्रणाली। प्रश्न संख्या 28, खरीफ फसल सिंचाई के लिए कौन सा संसाधन सबसे अधिक उपयोग होता है? तो सबसे अधिक जो उपयोग है वह हमारा यह जो भूमिगत जल है वही होता है। उसमें वर्षा का जल भी होता है, नदियों का जल भी कहीं कहीं उपयोग किया जाता है, कहीं कहीं तालाब के जल का भी उपयोग किया जाता है। और जो सबसे अधिक है वह हमारा भूमिगत यानी ट्यूबवेल का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, भूमिगत जल। प्रश्न संख्या 29, भारत में खनिज संसाधनों का वितरण कैसा है? तो जो भारत में खनिज संसाधन है इनका जो वितरण हुआ है इनका वितरण कैसा है? तो वह हमारा है अत्यंत विषम, जो अत्यंत विषम है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, अत्यंत विषम। प्रश्न संख्या 30, भारत में जलवायु, भू आकृति और मिट्टी पर आधारित कौन से संसाधन पाए जाते हैं? भारत में जलवायु, भू आकृति और मिट्टी पर आधारित कौन से संसाधन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह है हमारा जैविक
संसाधन। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, जैविक संसाधन। प्रश्न संख्या 31, भारत में किस राज्य को खनिजों की धरती कहा जाता है? तो खनिजों की धरती भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो जो हमारा खनिजों की धरती है वह हमारे झारखंड राज्य को कहा जाता है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, झारखंड को खनिजों की धरती कहा जाता है। प्रश्न संख्या 32, भारत में शुष्क भूमि सिंचाई के लिए प्रमुख संसाधन कौन सा है? तो मैं अभी आप लोग को बताया हूँ, जो भूमिगत जल है वह सबसे अधिक कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ड्रिप सिंचाई। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, ड्रिप सिंचाई। भारत में शुष्क भूमि सिंचाई के लिए प्रमुख संसाधन ड्रिप सिंचाई है। प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन सा अस्थायी संसाधन है? कौन सा अस्थायी संसाधन है इन ऑप्शनों में से? तो वह है हमारा कोयला। कोयला एक अस्थायी संसाधन है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 34, भारत में किन क्षेत्रों में खनिज संसाधनों का सबसे अधिक भंडार है? तो भारत में खनिज संसाधनों का सबसे अधिक जो भंडार है वह हमारा छोटा नागपुर के पठार में, जो छोटा नागपुर है इसके पठार में। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, छोटा नागपुर का पठार। प्रश्न संख्या 35, भारत में कौन सी नदी जल संसाधन वितरण में सबसे अधिक योगदान देती है? तो जल संसाधन वितरण में सबसे अधिक भारत की कौन सी नदी देती है? तो वह जो है हमारी गंगा नदी। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन ए होगा, गंगा। प्रश्न संख्या 36, भारत में किस प्रकार के संसाधन नवीकरण नहीं माने जाते हैं? जो नवीकरण अभी संसाधनों का हुआ है उनमें से कौन सा संसाधन नवीकरण नहीं माना जाता है? तो वह जो है हमारा जल। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, जल। जल नहीं होगा, खनिज होगा। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा खनिज होगा। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा वह ऑप्शन सी होगा, खनिज। भारत में खनिज के संसाधनों को नवीकरण नहीं माना जाता है। प्रश्न संख्या 37, जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? तो जो हमारा जल जीवन मिशन है वह हमारा जल से ही संबंधित होगा, यानी कि जल संरक्षण और वितरण। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 38, भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक जल स्रोत किस क्षेत्र में उपलब्ध है? भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक जल स्रोत किस क्षेत्र में उपलब्ध है? तो वह जो है हमारा हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोत सबसे अधिक हिमालयी क्षेत्र में उपलब्ध है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, हिमालयी क्षेत्र, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 39, खनिजों के दोहन में असंतुलन का प्रभाव किस पर पड़ता है? जो असंतुलन का प्रभाव है वह खनिजों के दोहन में किस पर पड़ता है? तो वह जो है हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र पर। जो पारिस्थितिकीय तंत्र है इस पर खनिजों के दोहन का असंतुलित प्रभाव पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा।
प्रश्न संख्या 40 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। भारत में ऊर्जा संसाधनों का सबसे तेज़ी से बढ़ता स्रोत कौन सा है? तो यह जो प्रश्न संख्या 40 है, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी कर दीजिए। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल पर पहले से भी कई जीके जीएस की वीडियो अपलोड है, उसको देखकर आप अपने जीके जीएस की तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।